गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होने के साथ ही इतना ह्यूज करीब 350 पॉइंट का कैंडल बनाए थे। एंट्री वगैरह तो मैं बना नहीं पाया, तुरंत ही ये काम करता, अभी तो एक काम करते हैं, एंट्री बना लेते हैं यहाँ से। अब देखो, या तो ये सही बात है, यहाँ से अगर अपसाइड जाना है तो यहीं से जाएगा, नहीं तो ये कंप्लीट जितना तेज़ी से कैंडल बनाए ना उतना तेज़ी से नीचे आ जाएगा। क्योंकि अभी देखो जितना तेज़ी से नीचे आ रहा है ना, ये कंप्लीट नीचे आ सकता है। यहाँ से अगर कंप्लीट ज़्यादा नीचे आ गया तो ये फिर और ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि अभी क्या किया ना, जो सेलर थे जिसको हम लोग टारगेट करने का प्लान बना रहे थे फ्राइडे से, ये मार्केट क्या किया ना, उनको पहले ही इतना बड़ा ह्यूज ग्रीन कैंडल में डरा दिया, या फिर उन लोग निकल गए होंगे। अगर ऐसा हुआ होगा, अगर सच में वो लोग निकल गए और भाग गए ना, तो ये अभी तुरंत ही गिर जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना निफ्टी हम लोग का थोड़ा साथ दे रहा है। निफ्टी अपने आप को थोड़ा डाउन साइड होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखो निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी देखो अपने आप को थोड़ा सा नीचे होल्ड करने से क्या होगा ना, दूसरे लोग निफ्टी को देख के थोड़ा सा, वो जो सेलर है ना, अपने आप में थोड़ा होप रखेगा। और एक बात क्या ना, दूसरा तरीके से अगर मैं देखूँ तो मार्केट बायर को क्या पता निकालने के लिए डम साइड आ रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर 0.6 का, जैसे 0.5 का, 0.6 का रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट करने का कोशिश कर रहा है। ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। ज़्यादा नीचे आ गया तो तकलीफ हो जाएगा हम लोग को। देखते हैं मार्केट कहाँ तक नीचे आता है। पोजीशन बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कैंडल वगैरह ठीक ठाक बनाया है। हम लोग को जिस हिसाब से टारगेट करना था सेलर को, मार्केट उस हिसाब से जा भी रहा था। बस ये रिट्रेसमेंट ज़्यादा नहीं आना चाहिए। रिट्रेसमेंट ज़्यादा आ गया तो कंटिन्यू सेलिंग आ जाएगा और लो वगैरह ब्रेकडाउन वगैरह कर देगा। यहीं से इसको रिकवरी वगैरह करना चाहिए। बस निफ्टी थोड़ा सा और साथ दे दे तो अच्छा रहेगा। निफ्टी अपने आप को इधर ही अगर होल्ड करे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि निफ्टी को देख के बहुत जन क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडल वगैरह अगर ठीक बना देते हैं ना, पोजीशन में तुरंत ही प्रॉफिट वगैरह नजर आने लग जाता है। खैर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा कैंडल, इतना बड़ा ह्यूज कैंडल बन गया, पोजीशन बना नहीं पाए। उसके बाद मार्केट अब अपना क्या करा है, फ्राइडे का हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो सेलर वगैरह को शायद बुला रहा होगा, तो एक ब्रेकआउट वगैरह मेरे हिसाब से देना चाहिए। और अभी क्या पता कैंडल को देख के जो बाइंग करा होगा तो उसको रिट्रेसमेंट वगैरह करके निकाल के अपसाइड चला जाए, तो वही संभावना को देख के पोजीशन बनाए हैं। हालांकि बहुत ही सिंपल हम लोग का समझने का तरीका है। अगर मार्केट ट्रैप करना होगा ना तो क्या करेगा, और एक तरीका जैसे कि मैं बोला, बड़ा कैंडल में सेलर को निकाल दिया, तुरंत गिर जाएगा। तो जो भी यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, सोच रहे रिट्रेसमेंट में बाइंग कर लेते हैं, मार्केट हमको ट्रैप कर देगा। खैर आई होप यहाँ से रिकवरी वगैरह आए, वेट करते हैं। पर के लिए में देखे तो परफेक्टली 0.6 से देखो, अभी अगर 0.6 से चला जाए ना तो चला जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा समय अगर ये सस्टेन वगैरह करेगा ना तो ये नहीं जा पाएगा। पोजीशन में प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक नज़र भी आ रहा है हम लोग को। अभी देखो तुरंत ही जो बाय किया मार्केट, उनको जो फ्लो फ्लो में या फोमो वगैरह में जो बाय करते हैं ना, उनको ये बस रिट्रेसमेंट करके निकाला 0.6 तक। उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड अगर अभी सब करेगा तो ही जा पाएगा। यहाँ पर सस्टेन वगैरह करेगा तो नहीं जा पाएगा। ऐसे में क्या होगा ना, दूसरे लोग यहाँ पर 0.6 का लेवल देख के सिंपली बाय कर लेंगे। सफिशिएंट टाइम देने से ये नहीं जा पाएगा। दूसरे लोग अगर बाय कर लेंगे ना, सबका एस एल 58,000 या क्लोजिंग प्राइस पे रहेगा, कंप्लीट ही गिरावट वगैरह आ जाएगा। आई होप ऐसा ना हो। थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा तो चलेगा, ज़्यादा समय यहाँ पर बिताएगा तो ये नहीं जाने वाला, ये चीज़ मेरे को भी पता है। खैर पोजीशन में प्रॉफिट वगैरह नज़र आ रहा है, इतना नेगेटिव नहीं सोचते हैं। रिकवरी वगैरह आने का हम लोग, रिकवरी हम लोग कहाँ खोज रहे हैं, कंप्लीट रिकवरी। ये जो हाई है ना, इसका ब्रेकआउट, कंप्लीट रिकवरी आना चाहिए, वो भी तुरंत। वेट करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो मार्केट को जो जो नहीं करना चाहिए वही कर रहा है। अपसाइड नहीं जा पाया, दोबारा रेड कैंडल बना रहा है। और एक निफ्टी को जैसे कि बोला, यहाँ पर अगर सस्टेन करेगा तो अच्छा रहेगा, पर ये तो अपसाइड का मोमेंटम ही कर रहा है। अगर ये अपसाइड मोमेंटम ऐसे करता रहेगा तो दूसरे लोग तो वैसे भी बाय ही करेंगे, तो यहाँ पर पूरा ही खतरा नज़र आ रहा है। निफ्टी को नहीं जाना चाहिए था, बैंक निफ्टी को जाना चाहिए, पर निफ्टी अपसाइड जा रहा है। खैर यहाँ पे पूरा का पूरा पोजीशन में हम लोग का प्रॉफिट चला जा चुका है। वैसे तो हम लोग को 1,20,000 के आसपास भी नज़र आया था। खैर आई होप अभी भी चांसेस है, थोड़ा बहुत है, बहुत लो हो चुका है। वेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो जिस हिसाब से हम लोग को कैंडल चाहिए था, जैसे कि मैं बोला, सडन रिकवरी आएगा तो ही ये 0.6 से रिकवरी कर सकेगा। यहाँ पर अगर वक्त लगेगा तो उससे लोग क्या करेंगे, एंट्री वगैरह कर लेंगे। तो कैंडल वगैरह तो ठीक बनाया है, पर ये वही चीज़ है, दोबारा रुकने का कोशिश कर रहा है। पोजीशन में अगर हम लोग देखें तो 1,80,000 भी देखे थे, पर क्या हुआ, रुकने का कारण क्या है, निफ्टी निफ्टी का पहला कैंडल का जो फ्राइडे का जो हाई है उसका ब्रेकआउट कर दिया है।
वही बात है, निफ्टी थोड़ा-सा दिक्कत आजकल बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में डाल रहा है। ये वो सब मोमेंटम कर देता है जिसको हम लोग को चाहिए नहीं। ये अगर अपने आप को नीचे होल्ड करे तो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा, क्योंकि अगर इसको देख के, इसका अपसाइड मोमेंटम को देख के, इसका ब्रेकआउट वगैरह को देख के कोई बाय कर लेगा ना, बैंक निफ्टी इतना आसानी से जाएगा नहीं, और इतना आसानी से अगर जाएगा नहीं तो हम लोग का टारगेट आएगा नहीं। क्या कर सकते हैं? खैर, यहाँ पर अभी पोज़ीशन में प्रॉफ़िट नज़र तो आ रहा है ठीक-ठाक। 1,90,000 के आस-पास देख लिए। कैंडल वगैरह देखो, ब्रेकआउट वगैरह तो आ रहा है अब। आई होप अभी तो जा रहा है। अशुभ बात नहीं बोलते हैं, ब्रेकआउट वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखें तो मार्केट थोड़ा-सा रुकने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर रुकेगा तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, डबल टॉप जैसा बन रहा है, तो उसको देख के सेलर वगैरह आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो बायर वगैरह आ रहे थे, और यहाँ से सडन मोमेंटम आया तो अच्छा हुआ, नहीं तो ज़्यादा समय रुकते तो बायर आ जाते। अब यहाँ पर क्या ना, सेलर वगैरह आएँगे तो एक ब्रेकआउट वगैरह आना चाहिए। हालाँकि ब्रेकआउट अगर स्ट्रॉन्ग आया तो 500 तक भी चला जाएगा, और अगर थोड़ा-सा छोटा-सा ब्रेकआउट आया तो ये ब्रेकआउट करके 500 तक जाएगा नहीं। ये ब्रेकआउट करके दोबारा डाउनसाइड का मोमेंटम कर सकता है। ख़ैर, हम लोग को ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट के बाद हम लोग का टारगेट आ जाएगा। ये जो 58,350 का लेवल है ना, इसका ब्रेकआउट चाहिए। ये जो पहला कैंडल का जो हाई है ना, 5 मिनट का चार्ट में, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हम लोग को इसका ब्रेकआउट चाहिए, ठीक से अगर ब्रेकआउट करेगा हम लोग को आराम से टारगेट मिल जाएगा। आई होप ऐसा ही हो, और ये डबल टॉप से ही सेलिंग ना कर दे, वरना पोजीशन में वही बात है, प्रॉफिट वगैरह 180, 190 तक देख के भी हम लोग को, वरना घर कुछ अपने हाथ नहीं मिलेगा। खैर, ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। असल में देखें तो हम लोग को पहला कैंडल का हल्का सा ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट की वजह से कि मैं बोला, अच्छा कैंडल अगर बनाएगा ना तो 58,500 तक भी चला जाएगा। पर वैसा किया नहीं, कैंडल में स्ट्रेंथ ही नहीं है। देखो, तुरंत ही रेड कैंडल बनाने लग गया। जैसे ही ये चीज़ मैं देखा, अपना पोजीशन को बुकिंग कर लिया हूँ। ठीक-ठाक प्रॉफिट बना है, वैसे तो मैं कम से कम अगर अच्छा कैंडल बनता तो 3 लाख तक भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को देखने को मिल जाएगा। पर ख़ैर, यहाँ पर मैं 2,20,000 के आस-पास बुकिंग कर पाया। कैंडल देख लो, वापस नेगेटिव वगैरह बन गया है। कैंडल में स्ट्रेंथ देखना पड़ता है। देखो, तुरंत हम तुमको एक्टिव रहना पड़ेगा। यहाँ पर अगर तुम थोड़ा-सा भी लेट करोगे ना पोज़ीशन में, तुरंत 40-50 हज़ार का तुम लोग को डीके देखने को मिलेगा। कैंडल को देख लिया करो, जैसे कि ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है, कैंडल अगर स्ट्रेंथ नहीं है, पोज़ीशन को तुरंत एग्ज़िट कर दो। वही चीज़ हम लोग किए यहाँ पर। समझ में आएगा किस हिसाब से पोज़ीशन बनाएँ। वैसे शुरुआत से थोड़ा-सा रिस्की हो गया था, क्योंकि मैं बोला ना, अगर ये ट्रैप कर रहा होगा, इसका मतलब क्या ना, ये बड़ा कैंडल बनाया, सेलर को निकाला, उसके बाद दोबारा डाउनसाइड का मोमेंटम कर देगा। अगर ऐसा होता ना तो ये रिकवरी नहीं कर पाता, क्योंकि इसको क्या ना, 350 पॉइंट का रिकवरी, फिर 400 पॉइंट का डाउनसाइड मोमेंटम, उसके बाद दोबारा 500 पॉइंट का रिकवरी आना मुश्किल हो जाता। इंडिया विक्स इतना है भी नहीं जितना ये मोमेंटम करा करने का कोशिश कर रहा है। ऐसा 12 का इंडिया विक्स में इतना मोमेंटम मार्केट नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ है, वो चीज़ भी हम लोग को थोड़ा-सा ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर इसका डाउनसाइड मोमेंटम आ जाता है ना, तो ये रिकवरी नहीं कर पाता। तो हम लोग डायरेक्शन ही हम लोग का गलत हो जाता है। पर खैर, मार्केट उतना हम लोग को दिक्कत नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 0.6 से ही गिरावट करने की कोशिश किया था। देखो, यहाँ पर अगर हमें फिबोनाची ड्रॉ करें, देखो ये रहा, 0.6 का लेवल से ही गिरावट वगैरह करने की कोशिश किया था। तो इसमें क्या ना, ये वही किया, जो सेलिंग किया उनको ही निकाला, उसके बाद डाउनसाइड का मोमेंटम कर दिया। ये भी वही किया, जो बाइंग किया उनको ही निकाला, 0.6 से दोबारा अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। डायरेक्शन सही होना चाहिए। यहाँ पर तो डायरेक्शन ही गलत था। उस दिन हम लोग का फ्राइडे को डायरेक्शन ही गलत था, कंप्लीट गिरावट आ गया। डायरेक्शन डाउनसाइड का था, हम लोग बैंक में बैठे थे। आज हम लोग का डायरेक्शन सही था और सही डायरेक्शन में बैठे हैं, मार्केट का मोमेंटम भी सही हो रहा है, इसलिए प्रॉफिट वगैरह हो गया। तो वही बात है, छोटा-छोटा एसएल हम लोग लेते हैं और प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं, तो एक साथ में 2-3 दिन का लॉस भी रिकवर हो जाता है। तो रिस्क और रिवार्ड थोड़ा-सा चेंज हुआ है पहले के मुकाबले, और इसमें ही ज़्यादा तुमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। खैर, आई होप तुम्हारा रिस्क और रिवार्ड भी हम लोग की तरह थोड़ा-सा मेंटेन रहे। लॉस को एक्सेप्ट करना जितना जल्दी सीखोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। आज देखो, तुरंत ही सेलिंग वगैरह आ गया। खैर, जैसे कि बोला है, ब्रेकआउट वगैरह आएगा, दूसरे लोग क्या करेंगे, बाइंग वगैरह करने की कोशिश करेंगे, तो ये दोबारा डाउनसाइड का मोमेंटम कर सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया तो फिर 500 तक चला जाएगा, उसमें सेलर को बुलाएगा, फिर एक ब्रेकआउट करेगा। पर वैसा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा था। खैर, आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी आई होप आपका भी प्रॉफिट हुआ होगा, और सही जगह पे आप एंट्री बनाए होंगे तो, क्योंकि अगर एंट्री सही नहीं हुआ होगा ना तो ज़रूर मार्केट निकाल दिया होगा। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।